Hi everyone. So as you know, the RBI Grade B 2025 notification, my dear friends, has been released, and the last day to fill the application form is 30th of September 2025. I would request everyone not to wait till the last day of the application form because last में unnecessary का टेंशन मत पालो अपने लिए. ठीक है, एक दो दिन के अंदर फॉर्म आपको भरना ही है, तो एक दो दिन के अंदर फॉर्म भर के खत्म करते हैं. ठीक है, सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो गाइस आई एम गोइंग टू फिल द फॉर्म विद यू. अगर आप अभी फ्री हैं तो आप मेरे साथ ही फॉर्म फिल कर सकते हैं. एंड मैं आपको पहले बता देता हूँ क्योंकि मैंने पूरा फॉर्म देख लिया है. देर हैव बीन आरबीआई हैज मेड अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द फॉर्म दिस टाइम. ठीक है, एक लाइव फोटोग्राफ वाला फीचर इन्होंने डाला है, तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के इन्होंने चेंजेस करे हैं. तो बहुत ध्यान से एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. So once you click on the online application link which is provided in the application form, and I have also provided the link to the application form in the description. ठीक है, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हैं, so you will be directed to this page जो कि आपको मेरे पीछे दिख रहा है. ठीक है, on this page my dear friends you can see that there are two links here. Click here for new registration and there is an option for already registered candidate. तो आप नए रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन आप करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है. ठीक है, आपको यहाँ पे अपना नाम पूरा, अगर कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डाल देंगे. लेट मी जस्ट स्विच ऑफ माय वीडियो सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली. या नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो देंगे वरना इट इज नॉट नेसेसरी. ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी एंड ये सिक्योरिटी कोड, ये डाल के जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास आपके मोबाइल नंबर पे और आपके ईमेल पे एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आएगा. ठीक है, उससे फिर आपको लॉगिन करना है या फिर आप इसी के आगे कंटिन्यू भी कर पाएंगे. ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया था दोस्तों, तो मैं अपनी आईडी और पासवर्ड डाल के सेकेंड मैं अपनी आईडी और पासवर्ड डाल के सीधा कंटिन्यू करना चाहता हूँ. ठीक है जी, ताकि अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना हो. तो लॉगिन कर लेते हैं. लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट. रजिस्ट्रेशन नंबर है मेरा, वन सेकेंड. ठीक है जी, रजिस्ट्रेशन नंबर, वन सेकेंड, कहाँ गया भाई. रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल और ईमेल पे आएगा और सामने लिखा हुआ भी आ जाता है, तो आप फोटो खींच के भी रख सकते हैं. रजिस्ट्रेशन नंबर इज 910053. ठीक है, एंड पासवर्ड इज, पासवर्ड मैं ज़ोर से बोल के नहीं सुनाऊंगा वरना तुम सब देख लोगे मेरी सारी डिटेल. वैसे मैंने कुछ भी डिटेल सही नहीं डाली है, और वैसे वाई वुड यू इवन केयर अबाउट माई डिटेल्स. ठीक है जी, तो ये सबमिट कर देंगे. ठीक है, सेव कर दिया, सबमिट कर दिया. ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स यहाँ पे डाल दी है. ठीक है, जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका फोटो एंड सिग्नेचर का टैब खुलेगा. ठीक है, नाउ लेट मी जस्ट स्विच ऑफ माय वीडियो परमानेंटली सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली. सबसे पहले आपके सामने फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है, तो ये ब्राउज वाला बटन आप देख रहे हैं. ठीक है, ब्राउज वाले बटन पे क्लिक करेंगे, फोटो पे क्लिक करेंगे, ओपन कर देंगे, यहाँ पे फोटो आपकी अपलोड हो जाएगी. ठीक है, अब यहाँ पे इस बार इन्होंने एक नया फीचर डाला है. ठीक है, आपको लाइव कैप्चर, लाइव फोटो भी कैप्चर करनी है. ठीक है, अब अभी मैं यहाँ से कैप्चर, ये जो कैप्चर फोटो का टैब है इस पर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी ये जो मेरा रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है इसका कैमरा ऑन है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन भी इन्होंने दिया है, ये जो स्कैन क्यूआर है इसको स्कैन करेंगे. ठीक है, मैं ये स्कैन कर रहा हूँ अपने मोबाइल फ़ोन से. ठीक है जी, अभी आप देखना जैसे हम स्कैन करेंगे ना मोबाइल फ़ोन में, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऑप्शन आ जाएगा इस तरीके का, आप देख रहे हैं अगर आपको दिख रहा हो तो. ठीक है, ऐसे आईबीपीएस का एक पेज खुल जाएगा जिसमें आपको कैप्चर फोटो का एक ऑप्शन आएगा. जैसे हम कैप्चर फोटो पे क्लिक करेंगे ठीक है जी, तो मैंने यहाँ से फोटो ले लिए, तो देख सकते हैं आप मेरे पीछे यहाँ पे फोटो आ गई है. ठीक है जी, क्लियर है. ओके, इसके बाद आ जाओ आप, फिर से आगे चलते हैं. तो यहाँ पे आई कंफर्म पे क्लिक करेंगे, फिर सिग्नेचर पे अपलोड करना है. सिग्नेचर के फाइल पे जाके उसको ओपन कर देंगे. जो आपके फोटोग्राफ की साइज है दैट इज 20 KB to 50 KB, और जो आपका सिग्नेचर का साइज है दैट इज 10 KB to 20 KB. यहाँ पे आई कंफर्म पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे, तो यू विल बी डायरेक्टेड टू द डिटेल्स. ठीक है, पोस्ट आप जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द यू आर फ्रॉम आर फॉर द जनरल. ठीक है, कैटेगरी SC ST OBC EWS जनरल UR, जो भी आपकी कैटेगरी है. ठीक है, तो मेरी कैटेगरी वैसे तो UR है बट SC मेरे को डालना पड़ेगा क्योंकि वो डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम करेगा, और इसलिए भी क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना है. ठीक है, कोई भी डाल दिया 123456. सर्टिफिकेट डेट कोई भी डाल दे, जो आपकी एग्जैक्ट डेट होगी वो डाल देना, मैं कुछ भी डाल देता हूँ. ठीक है,
आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% और मोर, तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर येस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कैटेगरी डालनी पड़ेगी और ये सब कुछ इसके नेचर ऑफ डिसेबिलिटी डालना पड़ेगा। ये सारी डिटेल्स आपको पीडब्ल्यूबीडी के लिए भरनी पड़ेगी, ठीक है। एंड यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया है कि ऑलरेडी दे आर आस्किंग फॉर द नेम ऑफ द स्क्राइब, आईडी कार्ड ऑफ द स्क्राइब एंड आईडी कार्ड नंबर ऑफ द स्क्राइब। अब स्क्राइब में बहुत ज्यादा धांधली होती थी, इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने बोला कि आप पहले ही सारी डिटेल्स दोगे स्क्राइब की, ठीक है। डू यू पोजेस एमफिल क्वालिफिकेशन, यस है तो यस कर देंगे। यस कर देंगे तो यहाँ पे कैटेगरी आ जाएगी, तो वहां पे आपको फिल करना है। तो मेरा नो है तो मैं नो कर देता हूँ। पीएचडी क्वालिफिकेशन नो। डू यू फॉल अंडर दी एक्स सर्विसमैन, नो। अगर यस है तो आप यस कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो यस हुआ तो यहाँ पे कैटेगरी डालनी पड़ेगी एक्स सर्विसमैन में कि कौन कौन से 3 कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर या शॉर्ट सर्विस ऑफिसर, फिर उसके बाद लास्ट 5 ईयर्स में मिलिट्री में थे या नहीं, तो सारी डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी। बट फिलहाल मैं नो कर देता हूँ इसको। आर यू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉय, नो। लेकिन अगर आप इसको येस करते हैं तो आपको यहाँ पे पीएफ इंडेक्स नंबर, एम्प्लॉय आईडी, ये सब कुछ डालना पड़ेगा, तो मैं अभी इसको नो कर देता हूँ। ये सब चीज़ आरबीआई पहले नहीं पूछा करता था अपने एग्जाम फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में, बट दिस टाइम इट इज आस्किंग डू यू हैव एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी एंड AIFI, जिसमें 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन आरबीआई देता है। अगर मैं इसमें येस करूंगा तो आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। इधर ऑन द राइट पैनल आपको एक्सपीरियंस लिखना पड़ेगा एक्सक्लूडिंग द प्रोबेशन पीरियड। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है और 2 साल उसमें प्रोबेशन के है तो आप 3 साल यहाँ पे एक्सपीरियंस फिल कर देंगे। बट फिलहाल मैं इसको नो कर देता हूँ। डू यू पोजेस अ मास्टर डिग्री विद रिसर्च टीचिंग, यहाँ पे तो है ही नहीं, ठीक है। चलिए, वेदर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट सर्विस, ये बहुत नई चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और नई चीज है, ध्यान रखेंगे वो सब लोग जो कि गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी। तो क्या आप किसी गवर्नमेंट गवर्नमेंट सर्विस में एम्प्लॉयड है, तो अगर यस है तो यस करेंगे। अब जब यस करेंगे तो आपको ये आंसर देना पड़ेगा कि अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट ऑफिस में तो क्या आपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया, तो यस या नो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है जी। तो मैं फिलहाल यहाँ पे नो कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे लिखा है इन केस अ कम्युनिकेशन इज रिसीव फ्रॉम योर एम्प्लॉय बाय द आरबीआई सर्विसेज बोर्ड विदाउट विदहोल्डिंग परमिशन टू यू अगेंस्ट अप्लाइंग फॉर दिस पोर्टल एग्जाम, योर एप्लीकेशन इज लाइबल टू बी रिजेक्टेड एंड योर कैंडिडेचर में बी कैंसिल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। तो जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने एचओडी से परमिशन ले लें दैट यू आर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट, बिकॉज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपके एम्प्लॉयर ने आरबीआई के पास कम्युनिकेशन कोई भेज दिया दैट आपने परमिशन नहीं ली है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। आर यू एन एक्स एम्प्लॉय ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, येस है तो येस कर देंगे, नो है तो नो कर देंगे। हैव यू अपीयर्ड 6 टाइम फॉर फेज 1 एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे जनरल यूआर और ईडब्ल्यूएस में होता तो येस या नो करना पड़ता, ठीक है। बट क्योंकि मैंने एससी कैटेगरी फिलअप करी थी ऊपर, आपको याद होगा, तो इसलिए येस और नो आ रहा है, इसलिए येस और नो जो डिजेबल है। आधार वेरिफिकेशन में कंसेंट येस कर देते हैं, चलो। आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर डालना जरूरी नहीं है। नेशनैलिटी जी इंडियन डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने इस बार 4 प्रेफरेंस मांगी है जी, फेज 1 एग्जाम सेंटर की और फेज 2 एग्जाम सेंटर की। तो फेज 1 एग्जाम सेंटर, चलो पहला तो मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली भर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली आ गया। स्टेट और यूटी में मान लेते हैं सेकंड हरियाणा भर देते हैं और फरीदाबाद। अपने आसपास की सिटीज़ का ही भरना भाई, अपने आसपास की सिटी का भरना, जो भी सिटीज़ आपके आसपास हैं, ठीक है। फोर्थ में भी उत्तर प्रदेश भर देते हैं और इसमें भर देते हैं नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा, ठीक है जी, क्लियर है। सेंटर ऑफ, अच्छा ये डीपीआर डीएसआईएम का, फिर फेज 2 में भी ये पहले से ही मांग के चल रहे हैं और इस बार इन्होंने पहले ही फेज 2 का मीडियम ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन भी मांग लिया है। तो देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द फॉर्म दिस टाइम, ठीक है। तो ये दिल्ली भर देते हैं, न्यू दिल्ली। सेकंड प्रेफरेंस अपने घर के आसपास ही रखना, कानपुर रख दिया, चलो मान लेते हैं, ठीक है। लखनऊ रख दिया, तो नोएडा वगैरह नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देख लेना अच्छे से तसल्ली से कि कहाँ कहाँ पे सेंटर है तो वहीं भरना, ठीक है। चलो पटना डाल लेते हैं, अपने को कौन सा पेपर देने जाना है। प्रेफरेंस 4 में कुछ भी डाल दो, ठीक है, थाने डाल दो। और ये इसलिए भरवा रहे हैं क्योंकि अगर पहला जो आपने भरा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल न्यू दिल्ली आपने भरा, अगर वो फुल हो जाता है, ठीक है, तो आपको सेकंड प्रेफरेंस मिलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जल्दी से फॉर्म भर दो फटाफट से, ताकि आपको इधर उधर सेंटर ना मिले, ठीक है। जल्दी से जाके फॉर्म भर दो ताकि इधर उधर सेंटर ना मिले दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
टू द पर्सनल डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ चलो मैं सही डाल देता हूँ अपनी, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता ही है, 10 जुलाई 1991 इज़ माई डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ओके कर देंगे। यहाँ पे एज आपकी लिखी आ जाएगी। ठीक है, जेंडर मेल डाल दो। डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, नो या येस आपको करना होगा। अगर येस करोगे तो जेंडर ऑफ द ट्विन और नेम ऑफ द ट्विन वो बताना पड़ेगा, बट फिलहाल मैं इसको नो कर देता हूँ। मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड जो भी है आप डाल देंगे। ठीक है, विडोअर है, डिवोर्स्ड है, जुडिशियली सेपरेटेड है, कुछ भी है। फादर्स नेम अपना डाल देंगे आप, कुछ भी डाल देता हूँ मैं फिलहाल। मदर्स नेम भी डाल देंगे आप, कुछ भी डाल देते हैं। स्पाउस नेम मैं कुछ भी डाल देता हूँ। ठीक है, इट डजेंट मैटर एट ऑल। फिर यहाँ पे आप एड्रेस, मतलब ऑब्वियसली इट मैटर्स फॉर यू, ऐसा नहीं है वो फादर्स नेम मदर्स नेम स्पाउस नेम ठीक ठीक डालना है। ठीक है, मेरे को एग्जाम देने नहीं जाना इसलिए मैंने कुछ भी भर दिया। एप्लीकेशन फॉर्म में एक एक डिटेल आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। ठीक है, एक एक डिटेल आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। एड्रेस, एड्रेस डाल दोगे आप अपना पूरा अच्छा सा, जो भी आपका फुल एड्रेस है वो डाल देंगे। 123 स्ट्रीट नंबर मान लेते हैं 146। एड्रेस टू कालका जी डाल देते हैं, न्यू दिल्ली डाल देते हैं। ठीक है, साउथ ईस्ट है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट हो गया अपना दिल्ली। ठीक है, पिन कोड 110019। ठीक है जी, तो दोस्तों एड्रेस आपको बहुत सही से डालना है। और मैं फिर से बता दूं, मैं तो यूं ही बस आपको ट्रेन करने के लिए फॉर्म भर रहा हूँ यहाँ पे, वरना आपको एक एक चीज़, स्पेलिंग की भी अगर आपसे गलती हो गई एग्जाम इस एप्लीकेशन फॉर्म में तो लास्ट में आपको एफिडेविट देना पड़ता है, इसलिए बहुत ध्यान से फॉर्म भरना है आपको। ओके, एड्रेस जीएसटी के लिए डाल दो जी, परमानेंट चाहिए। बैंक डिटेल्स भी मांग रहे हैं जी, इससे आप पहली बार ऐसा हुआ है कि वो बैंक डिटेल्स मांग रहा है। तो अकाउंट होल्डर नेम मनीष, बैंक अकाउंट नंबर डाल दो कुछ भी, 123890। ठीक है, तो यहीं पे कंफर्म कर देंगे 123890। बैंक एंड ब्रांच नेम HDFC, टाइप ऑफ अकाउंट जो भी आपका है, सेविंग्स है मेरा, IFSC कोड HDFC 001234। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको डालनी है। एप्लीकेशन फी इंटीमेशन चार्जेस 118 रुपये लगेंगे, बिकॉज मैंने SC कैटेगरी से भरा ऊपर। वैलिडेट करोगे, यहाँ पे एरर आ गया, इनवैलिड वैल्यू फॉर अकाउंट होल्डर नेम मनीष मिश्रा कर देते हैं इसको। ठीक है, IFSC 11 नंबर का होता है, बिल्कुल सही बात है। एक और एरर है कोई सा, देखते हैं एरर क्या आया। क्या एरर आया भाई? ठीक है, यहाँ पे नो भर दिया। ठीक है, चलिए, तो जो भी एरर आएंगे वो आप देख लेना। वैलिडेट करना जरूरी है, ये वेरीफाइड हो गया, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करके बाद वो आपसे मांग रहा है आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। ठीक है, तो अच्छे से भरेंगे। नो परसेंटेज वगैरह बिल्कुल सही तरीके से भरनी होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जैक्ट परसेंटेज भरनी है। इफ़ योर परसेंटेज इज लेट्स से 72.10, तो उसको 72.10 ही लिखना है, उसको राउंड ऑफ करके 72 नहीं लिखना है। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो होते हैं जो कि 64.98 है तो उसको 65 लिख दिया, नहीं 64.98 ही लिखना है, क्योंकि अगर ये डिफरेंस आया तो फिर लास्ट में एफिडेविट देना पड़ेगा भाई। ठीक है, ध्यान रखना। तो डू यू हैव एन इंटीग्रेटेड और डुअल डिग्री, अगर येस है तो येस कर देना, नो है तो नो कर दो। SSC 10th स्टैंडर्ड में जो भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े थे वो सब लिख दो, हिंदी इंग्लिश मैथ्स साइंस SST और संस्कृत भी पढ़ी थी मैंने तो भाई, तो ये भी लिख देते हैं। CBSE से करा था। ठीक है, 2007 में मैंने 10वीं पास करी है, सो लेट्स फिल दैट एज वेल। और जून मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं। ठीक है, परसेंटेज आए थे अपने 91.20, क्लास थी अपनी फर्स्ट। ठीक है, ट्वेल्थ क्लास में अपने पास PCM थी। ठीक है, ये भी CBSE से था। और यहाँ पे आप PCM नहीं भरेंगे, यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट भरने हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास था फिजिक्स, केमिस्ट्री, या स्ट्रीम है तो स्ट्रीम भर सकते हैं, अगर आप साइंस है तो साइंस भर दो, कॉमर्स है तो कॉमर्स भर दो। ठीक है, 2009 में हुआ था तो 2009 भर देंगे यहाँ पे जी। 2009 मान लेते हैं जून, और 10 जून। ठीक है, परसेंटेज अपने थे 89.20, 89.20, क्लास अपनी फर्स्ट ही थी। ठीक है, फिर ग्रेजुएशन में यहाँ पे BSc BS BGA जो भी आपके पास, ठीक है, सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, और कुछ भी नहीं है इनमें से तो अदर्स कर देना। स्ट्रीम डाल दिया, ये अपनी हुई है DU से 2012 में, राइट इन 2012 लेट्स से जुलाई 10। ठीक है, परसेंटेज अपने आए थे 64 पॉइंट समथिंग था, 64.67 मान लेते हैं, ये भी फर्स्ट क्लास था। ठीक है, ये सारे डिटेल मैंने भर दी यहाँ पे। अब आपके पास अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो भी भर दो, MPhil PhD जो भी आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे जैब कैब है, कुछ लोगों के पास ये जैब कैब होगा तो वो भी भर देना। ठीक है, डू हैव ऑपरेटिंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यस करना है इसमें, और डिटेल में डाल देना MS ऑफिस
इंटरनेट और जो भी आपको आता है वो सब डाल देना। प्रेजेंटली वर्किंग में अगर येस करोगे तो आपको सारी डिटेल देनी पड़ेगी, जितनी भी आपकी डिटेल है, कब से कब तक आप वर्किंग रहे हो। इसको मैं फिलहाल नो कर रहा हूँ। ठीक है, लैंग्वेजेस नोन में एक लैंग्वेज तो कम से कम डालनी है। आई कैन रीड इंग्लिश, आई कैन राइट इंग्लिश एंड आई कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल। और एक और डाल देते हैं चलो हिंदी, आई कैन रीड, आई कैन स्पीक, आई कैन राइट। ये सब कुछ करके फिर से वैलिडेट योर डिटेल्स करेंगे, वेरीफाई हो गया है। फिर सेव एंड नेक्स्ट करोगे दोस्तों तो आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके का खुल जाएगा। यहाँ पे आप सारी चीज़ें चेक कर लोगे अच्छे से। ठीक है, सारी चीज़ें चेक कर लेना एक बार यहाँ तक आने के बाद। फिर आई एग्री पे क्लिक करेंगे, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन हो गया दोस्तों हमारा कंप्लीट। फिर ओके कर दिया। अब आपको 3 चीज़ें और डालनी है इसके अंदर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, राइट हैंड डिक्लेरेशन, हाँ सॉरी हैंड रिटन डिक्लेरेशन और 10th का सर्टिफिकेट। तो लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन अपलोड कर दो यहाँ से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ऐसे ही आपको दिखाएगा। क्या कर दिया, हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड कर दो। हैंड रिटन डिक्लेरेशन रनिंग हैंड राइटिंग में स्टैंड होना चाहिए, जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा अपनी हैंड राइटिंग में। ठीक है ना, ऐसे ही कुछ भी कैपिटल वगैरह में नहीं लिखना है, या ना तो स्कैन करना है। फिर ये 10th का सर्टिफिकेट है, जो कि कहाँ गया, 10th का सर्टिफिकेट पीडीएफ में ही स्कैन करना है, जिसका साइज 500 KB से कम होना चाहिए। ओके, फिर ये डिजी लॉकर से आप अगर फेच करवाना चाहते हो तो डिजी लॉकर से करा लो, बट मैं कहूँगा कि स्कैन कर दो, तो इसलिए इसको मैंने कर दिया नो। RM66S सिक्योरिटी कार्ड डाल, सिक्योरिटी कोड डाल दिया, ओके कर दिया। लास्ट में अब आपके पास आएगी जब पेमेंट डेक्स। पेमेंट करते हुए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, पेमेंट करना आई होप आपको आता होगा दोस्तों। बट उससे पहले एप्लीकेशन प्रिंट, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एक एप्लीकेशन प्रिंट का, लेफ्ट कॉर्नर में अगर आप देखो यहाँ पे एप्लीकेशन प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे एप्लीकेशन प्रिंट कर लो आप। ठीक है, और उसके बाद आप जो है पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, पेमेंट पे फिर जाके जैसे यहाँ पेमेंट कैसे करना है, सिक्योरिटी कोड जो भी आपको दे रखा है वो डाल दो, SS3WZ। ठीक है, इस पर सबमिट कर देंगे तो आपको ये एक पेमेंट के पेज पे लेके चला जाएगा। यहाँ पे अपनी कार्ड डिटेल्स वगैरह डालो, पेमेंट करो, और आपका जो है फॉर्म जो है डन हो जाएगा। और फिर लास्ट में इसकी पेमेंट स्लिप आती है, उसकी भी स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। ठीक है जी, तो ये था दोस्तों आरबीआई ग्रेड बी का फॉर्म फिलिंग का तरीका। आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको फॉर्म को बहुत अच्छे से भरना है, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिपेंसी अगर आता है तो एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एट द टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शन आपको एफिडेविट वगैरह देने पड़ेंगे, और उस समय उन चक्करों में पढ़ने का किसी का, उन चक्कर में पढ़ने से टाइम वेस्टेज होता है बहुत सारा। ठीक है, अगर आपके नाम में मिसमैच है 10th में, 12th में या ग्रेजुएशन में, तो ऑलरेडी आप एक नोटरी पे जाके एक एफिडेविट बनवा लीजिए, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी और वीडियोस में बताया था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।